मित्र, तुम तो इतनी जी तोड़ मेहनत करते हो, फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो। क्या बात है? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना अनाज मुझे नहीं मिल पाता। क्या करूं भाई, इतने ही अनाज में मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं। मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं राजा साहब से बात करता हूँ। महाराज तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। मेरी दवाइयाँ काफी महंगे होते थे, फिर मैंने ट्रूमेट्स ट्राई किया। यह काफी आसान है। ट्रूमेट्स पे अगले ही दिन पन्ना लाल राजा से बात करता है। महाराज, वह बहुत ही ईमानदार है। वह हमारे साथ मिलकर इस बगीचे को और भी हरा भरा बना देगा। ठीक है पन्ना लाल, तुम कल ही अपने मित्र को अपने साथ लेकर आना। अगले ही दिन पन्ना लाल हीरा लाल को भी अपने साथ ले जाता है। हीरा लाल, तुम्हें अपने मित्र के साथ मिलकर इस बगीचे की देखभाल करनी है। यदि तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करोगे तो जल्दी ही तुम्हारी पगार बढ़ा दी जाएगी। मैं तुम्हें हर महीने 40 सोने की मोहरें दूंगा। ठीक है महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अगले ही दिन से हीरा लाल अपने मित्र पन्ना लाल के साथ काम करने लगता है। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। अरे पन्ना लाल, आज तुम्हें क्या हुआ? क्या आज तुम राजमहल नहीं जाओगे? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तुम अकेले ही चले जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। महाराज को कह देना कि मैं आज नहीं आ सकता। हीरा लाल अकेले ही जाता है और बगीचे में काम करने लगता है। अरे हीरा लाल, आज तुम अकेले ही बगीचे में काम कर रहे हो। आज पन्ना लाल नहीं आया, क्या बात है? महाराज, आज पन्ना लाल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह काम पर नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम से काम करो। हीरा लाल, आज तुम इस स्थान पर एक वृक्ष लगा देना। ठीक है महाराज, मैं अभी थोड़ी देर में ही वृक्ष लगा दूंगा। हीरा लाल की ये बात सुनकर राजा वहाँ से चला जाता है। मैंने फूलों को तो पानी दे दिया है, चलो अब इस स्थान पर एक गड्ढा खोदकर एक वृक्ष लगा देता हूँ। इतना सोचकर हीरा लाल गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद अचानक हीरा लाल के फावड़े में कोई वस्तु टकराती है। अरे ये क्या? ये आवाज किस चीज की थी? मुझे लगता है यहाँ पर कोई वस्तु जरूर है। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से इस स्थान को खोद देता हूँ। हीरा लाल जल्दी से उस स्थान को खोद देता है। अरे वाह, ये तो एक संदूक है। जरूर इसमें कोई कीमती वस्तु होगी। चलो मैं इसे खोलकर देखता हूँ। हीरा लाल जैसे ही संदूक को खोलता है तो देखता है, अरे वाह, ये संदूक तो सोने की मोहरों से भरा हुआ है। चलो मैं जल्दी से इस संदूक की खबर राजा को दे देता हूँ। महाराज, जल्दी चलिए, बगीचे में कोई पुराना संदूक निकला है। अरे वाह हीरा लाल, यह संदूक तो मेरे पुरखों का है। इस संदूक को तो मैं कितने वर्षों से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे यह संदूक नहीं मिला और आज तुमने इस संदूक को ढूंढ लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। आज तुमने अपनी ईमानदारी का खरा सबूत दिया है हीरा लाल, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मांगो हीरा लाल, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, ईश्वर की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। मैं जितना भी कमाता हूँ उतने में ही खुश हूँ। और महाराज, यह खजाना तो आपके पूर्वजों का ही था, इसलिए इस खजाने पर तो सिर्फ आपका ही अधिकार है।
अरे वाह हीरालाल, तुम तो वास्तव में एक महान इंसान हो जिसे दुनिया की मोह माया से कोई वास्ता नहीं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हीरालाल। आज मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित करता हूँ। मोटापा तो घट रहा है, साथ ही साथ बाल भी घटने लग गए हैं। और देखो ये लेवल है दुनिया भर के अंदर बाल गिर। अगले ही दिन से हीरालाल मंत्री बन जाता है। अरे सैनिक भाई, आज मेरा मित्र हीरालाल काम पर नहीं आया, क्या बात है? अरे पन्नालाल भाई, अब हीरालाल माली नहीं रहा, अब वह इस राज्य का मंत्री बन गया है। महाराज ने हीरालाल को मंत्री बना दिया है। क्या मेरा मित्र मंत्री बन गया है? अरे वाह, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सैनिक भाई, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। अरे नहीं पन्नालाल, तुम अंदर नहीं जा सकते। चुपचाप जाकर अपना काम करो, तुम्हें अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सैनिक भाई, वो तो मेरा मित्र है, तो मैं आखिर अपने मित्र से क्यों नहीं मिल सकता? पन्नालाल के बार बार बोलने पर भी सैनिक पन्नालाल को अंदर नहीं जाने देते। यह देखकर पन्नालाल बड़ा दुखी हो जाता है और वहाँ से वापस बगीचे में चला जाता है। लेकिन उसका मन हीरालाल के बिना नहीं लग रहा था। सैनिकों, जाओ और मंत्री जी को उनके घर छोड़ कर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक हीरालाल को रथ पर बिठा लेते हैं। तभी उसका मित्र पन्नालाल आ जाता है। अरे भाई, तुम तो मंत्री बन गए हो। तुम्हें मंत्री बनने पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्र, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलना चाहता हूँ। नहीं पन्नालाल, आप मंत्री जी के साथ नहीं जा सकते। यह रथ सिर्फ महाराज और मंत्री के लिए है। इस रथ पर तुम नहीं बैठ सकते। ये बात सुनकर पन्नालाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। पन्नालाल को दुखी देखकर हीरालाल भी दुखी हो जाता है। सैनिक तुरंत ही हीरालाल को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अरे ये क्या? ये वृक्ष अचानक से सूखने कैसे लगा? देखते ही देखते पूरा वृक्ष कुछ ही पलों में सूख जाता है। ये देखकर पन्नालाल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो सारा पेड़ सूख गया। महाराज को तो यह बगीचा अत्यंत प्रिय है। यदि बगीचे में कुछ हो गया तो महाराज मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। मुझे जल्दी से चलकर महाराज को सारी बात बता देनी चाहिए। पन्नालाल तुरंत ही राजा के पास जाता है और सारी कहानी सुना देता है। लेकिन पन्नालाल, आखिर अचानक से पेड़ कुछ ही पलों में कैसे सूख सकता है? इसका क्या कारण है? महाराज, ऐसा होना संभव है। यदि बगीचे के ऊपर से कोई पर वाला सर्प निकल जाए तो उस स्थान की सारी हरियाली धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन मंत्री जी, क्या इस रोग को रोकने का कोई उपाय नहीं है? महाराज, इसका उपाय तो है, लेकिन उपाय बड़ा कठिन है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था महाराज। मेरी फसल भी लगभग सारी नष्ट हो गई थी। तब मैंने एक साधु से इसका उपाय पूछा था। महाराज, काली कंजा वन में एक जादुई बोलने वाला पेड़ है। यदि उसकी पत्तियां मिल जाएं, तो उन पत्तियों का रस पानी में मिलाकर पौधों पर डालने से हमारा बगीचा पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। तो फिर ठीक है पन्नालाल, तुम जाओ और उस पेड़ की पत्तियां लेकर आओ। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन उस पेड़ से पत्तियां लाना सबके बस की बात नहीं है। वह वृक्ष पहले पहेलियां पूछता है, फिर अपनी पत्तियां देता है। तो इसमें और भी अच्छी बात है। आखिर मैं भी देखूं पन्नालाल कितना बुद्धिमान है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पन्नालाल के साथ जाना चाहता हूँ। नहीं मंत्री जी, यह छोटे मोटे कार्य तो हमारे नौकर भी कर सकते हैं। तुम्हें वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा इतना कहकर पन्नालाल को अकेले ही पत्तियां लेने के लिए भेज देता है। लेकिन हीरालाल अपने मित्र के लिए बहुत ही चिंतित था। पन्नालाल उस पेड़ को ढूंढते ढूंढते उसी काली कंजा वन में पहुंच जाता है। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान। अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा।
access to latest trends with just a click. Catch the hottest styles now, only on Myntra Forward. क्या करूं, कैसे पता करूं, आखिर वह जादुई पेड़ कौन सा है। मैं ऐसा करता हूं, इसी स्थान पर जोर जोर से आवाज लगाता हूं। यदि यहाँ पर कोई जादुई पेड़ होगा तो वह जरूर बोलेगा। हे जादुई पेड़, तुम कहाँ हो? मुझे आपकी पत्तियों की आवश्यकता है, कृपा कर मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ इंसान, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्तियाँ दे सकता हूँ। यदि तुम मेरी 3 पहेलियों के सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्तियाँ दे सकता हूँ। लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरी पहेलियों के गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंदी बना लूँगा। ठीक है वृक्ष देवता, आप अपनी पहेली पूछ सकते हैं। तो फिर बताओ मेरी पहली पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पन्ना लाल पहेली सुनकर डर जाता है क्योंकि उसे उस पहेली का जवाब नहीं पता था। मुझे लगता है तुम्हें मेरी पहेली का जवाब नहीं पता है। चलो मेरी दूसरी पहेली सुनो। मैं अलबेला कारीगर, काटू काली घास, राजा रंग सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास। तथा मेरी तीसरी पहेली, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जलन नहीं। लेकिन वृक्ष देवता, मुझे तो इन तीनों पहेलियों का जवाब नहीं पता है। अरे इंसान, तुमने तो मेरी एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें पत्तियां नहीं दे सकता और वादे के अनुसार तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा। इतना कहकर वृक्ष पन्ना लाल को बंदी बना लेता है। उधर पन्ना लाल का मित्र हीरा लाल पन्ना लाल से मिलने के लिए तरकीबें सोच रहा था। महाराज, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आज मैं आराम करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप जाकर आराम कर लीजिए। मंत्री चुपचाप महल के पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। हीरा लाल उसी जादुई पेड़ के पास पहुंचकर देखता है कि उसका मित्र पेड़ पर ही बंदी बनकर एक पिंजरे में बंद है। हे वृक्ष देव, आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे मित्र को जरूर छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी पत्तियां भी दूंगा यदि तुम मेरे 3 पहेलियों का सही जवाब दे दो। ठीक है वृक्ष देव, आप अपनी पहेलियां पूछ सकते हैं। तो फिर बताओ मेरी पहली पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हे वृक्ष देव, इसका सही जवाब स्वप्न है। इंसान सपना तो देख सकता है लेकिन उसे छू नहीं सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मेरी दूसरी पहेली सुनो। मैं अलबेला कारीगर, काटू काली घास, राजा रंग सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास। हे वृक्ष देव, इसका सही जवाब नाई है। नाई के पास हर किसी को अपना सिर झुकाकर ही बाल कटवाने पड़ते हैं। अरे वाह वाह, तुम तो कितने बुद्धिमान हो। अब मेरी तीसरी और आखिरी पहेली सुनो। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जलन नहीं। हे वृक्ष देव, इसका सही जवाब अगरबत्ती है। अरे वाह वाह, तुम तो वास्तव में बुद्धि का प्रतीक हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मित्र को आजाद करता हूँ और तुम्हें अपनी दिव्य पत्तियाँ भी देता हूँ। वृक्ष तुरंत ही उसके मित्र को आजाद कर देता है। हीरा लाल अपने मित्र पन्ना लाल को अपने गले से लगा लेता है। मेरे मित्र, मैं मंत्री बनकर तुमसे कितना दूर हो गया। मुझे मंत्री नहीं बनना है। पहले तो हम साथ में ही रहते थे, साथ में ही काम करते थे, लेकिन अब तो तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आज ही महाराज को बोल दूंगा कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं माली बनकर ही खुश हूँ।
लेकिन मंत्री जी, आप मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते? इस पद के लिए तो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? महाराज, मैं मंत्री बनकर अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। यदि मैं आज उस वृक्ष के पास नहीं जाता तो मेरा मित्र वापस लौटकर कभी नहीं आ पाता। मैं मंत्री बनकर अपने मित्र से पूरी तरह अलग हो चुका हूँ। अब मैं अपने मित्र को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं मंत्री नहीं बनना चाहता महाराज। मुझे एक माली बनकर ही रहना है। हीरालाल की ये सारी बातें सुनकर राजा भी भावुक हो जाता है। वाह हीरालाल वाह, तुम तो नाम के ही नहीं बल्कि सच में एक हीरे हो। मैं तुम्हारी मित्रता को प्रणाम करता हूँ। आज से तुम हमेशा अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इस प्रकार हीरालाल और पन्नालाल फिर से दोनों साथ में ही काम करने लगते हैं।